दुनिया तेजी से बदल रही है, नई शक्तियां उभर रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और वैश्विक राजनीति का संतुलन हर दिन नई दिशा ले रहा है। ऐसे समय में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं पीएसआईआर रिसर्च। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। यह केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि आने वाले दशकों की रणनीतिक दिशा तय करने वाला कदम था। इस साझेदारी की नींव है भरोसा, और यह भरोसा सबसे स्पष्ट दिखाई देता है रक्षा के क्षेत्र में। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। ये विमान समुद्र में भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेंगे। पहले ही दसाल्ट राफेल भारतीय वायुसेना में अपनी भूमिका साबित कर चुका है और इसी क्रम में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पनडुब्बियां भी भारत की समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा भी बनी है। सहयोग का दायरा केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। फ्रांस, जो परमाणु तकनीकी में अग्रणी है, इस लक्ष्य में भागीदार बन सकता है। जैतापुर परमाणु परियोजना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर दोनों देशों के बीच समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को नया आकार दे सकता है। तकनीकी और अंतरिक्ष में भी यह रिश्ता मजबूत है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस की सीएनईएस कई वर्षों से संयुक्त मिशनों पर काम कर रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख है तृष्णा मिशन, जो जलवायु और संसाधन प्रबंधन में मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के क्षेत्र में भी साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के हैं। दोनों देश सुरक्षित और मानव केंद्रित एआई की बात करते हैं। भारतीय स्टार्टअप्स को पेरिस के प्रमुख स्टार्टअप हब स्टेशन ऐप से जोड़ने का समझौता हुआ है, जिसमें नवाचार को वैश्विक मंच मिल सकता है। भू राजनीतिक स्तर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र इस साझेदारी का अहम स्तंभ है। फ्रांस की वहां सामरिक मौजूदगी और भारत क्षेत्रीय संतुलन की प्रमुख शक्ति है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन को दोहराया है, लेकिन हर रणनीतिक साझेदारी की तरह यहाँ भी कुछ जटिलताएं विद्यमान हैं। इन जटिलताओं में सबसे प्रमुख है रक्षा समझौतों के क्रियान्वयन में देरी, तकनीकी हस्तांतरण पर लंबी और कठिन बातचीत तथा रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर। फ्रांस खुलकर यूक्रेन का समर्थन करता है, जबकि भारत संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। इसी तरह व्यापार के मोर्चे पर यूरोपीय नियम भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बन सकते हैं, जिसमें कार्बन टैक्स और पर्यावरण मानक जैसे मुद्दे भविष्य में असर डाल सकते हैं। डेटा सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर है, क्योंकि फ्रांस यूरोपीय डेटा संरक्षण मानकों का समर्थक है, जबकि भारत ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के जरिए अपना अलग ढांचा बनाया है। वीजा और वर्क परमिट से जुड़े नियम भी युवाओं पेशेवरों के लिए एक व्यवहारिक चुनौती बने रहते हैं। यानी कि यह रिश्ता तो मजबूत है, लेकिन पूरी तरह आसान नहीं है। इन सब में सवाल उठता है, इन सब का असर आम भारतीय पर क्या पड़ेगा। वास्तव में जब रक्षा मजबूत होती है तो देश सुरक्षित होता है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है तो उद्योग और रोजगार बढ़ते हैं, और जब स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो